Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यूज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किन किन कंडीशन में, किन किन सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट मैंने कुछ रूल्स बताए थे आपको। आज का जो मेरा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट, उसका जो लास्ट रूल है बेसिक टू एडवांस में, या यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट रूल है। और डियर स्टूडेंट आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। डियर स्टूडेंट आइए ध्यान दीजिएगा रूल पे। ध्यान दीजिएगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से किन किन कंडीशन में, किन किन सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ रूल्स मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल वो रूल डियर स्टूडेंट याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट जिनसे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 110% प्रश्न पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट जो अगला रूल है, इसका अगला रूल ये है कि जब एक वाक्य में, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब एक वाक्य में दो कार्य दिए गए हों, तो जो कार्य पहले पूरा होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट कि ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक सेंटेंस में दो कार्य दिए गए हों, जब भी आपका एक सेंटेंस में दो कार्य दिए गए हों, तो जो कार्य डियर स्टूडेंट पहले पूरा होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में पूरा होता है डियर स्टूडेंट उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और हम ये पढ़ रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन कंडीशन में होता है, किन किन सिचुएशन में होता है। तो लास्ट रूल है डियर स्टूडेंट, दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या है डियर स्टूडेंट कि जब भी एक वाक्य में दो कार्य दिए गए हों, तो जो कार्य पहले पूरा होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल को ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये जो टेंस है डियर स्टूडेंट, अगर टेंस देखेंगे तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग यही सीख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन कंडीशन में होता है। तो डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग होता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। तो डियर ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो जैसा कि हमने बताया कि रूल आपका क्या कह रहा है कि जब भी आपका एक वाक्य में दो कार्य दिए गए हो, लेकिन दो कार्य दिया गया है, क्या है डॉक्टर के आने से पहले एक डॉक्टर आ रहा है आपका, और दूसरा जो कार्य दिया गया मरीज मर चुका था। तो इसमें जो कार्य दिया पहले कंप्लीट होगा उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो दिया पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल जो होता है आपका, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा रहता है, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है पैसेंट, तो क्या कहेंगे द पैसेंट, सब्जेक्ट क्या है आपका द पैसेंट, पैसेंट क्या है मरीज, पैसेंट मींस होता मरीज आपका डियर, तो द पैसेंट had died, the patient had died। देखिए डियर जो कार्य पहले पूरा हो रहा है उसको हम किस में बनाएंगे, जो कार्य पहले कंप्लीट होगा उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य डियर बाद में पूरा होगा, जैसे डॉक्टर अभी पहुंचा नहीं है डियर तभी क्या हुआ है कि मरीज मर गया है, तो द पेशेंट हैड डाइड, अब क्या लिखेंगे बिफोर, बिफोर। देखिए पहला सेंटेंस किसमें बनेगा, जो कार्य पहले पूरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो कार्य बाद में पूरा होगा डियर वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो कह रहे क्या, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। फिर क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है आपको पता है कि बिफोर लगेगा, बिफोर के बाद क्या लगेगा इसमें
फिर सब्जेक्ट लगेगा डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम मीन्स होता है आना डियर स्टूडेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, क्या लिखेंगे, केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां तक जो सेंटेंस है किसमें बना, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है, और ये जो द डॉक्टर केम है किसमें बना है, आपका पास्ट इन्फिनिट टेंस में बना है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपका एक सेंटेंस में दो कार्य दिए गए होते हैं तो जो कार्य पहले पूरा होता है डियर स्टूडेंट उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसको हम पास्ट इन्फिनिट टेंस में बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं डियर स्टूडेंट, माली के बागीचे में फूल तोड़ने से पहले, माली के बागीचे में फूल तोड़ने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि माली के बागीचे में फूल तोड़ने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि पहला कार्य क्या है आपका, लड़के फूल तोड़ चुके थे। जब आपका पहला कार्य पूरा होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो जो कार्य पहले पूरा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो द बॉयज हैड, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगा रहता है, हैड का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो द बॉयज हैड, प्लग मीन्स होता है तोड़ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लग। द बॉयज हैड प्लग्ड द फ्लावर, द बॉयज हैड प्लग्ड द फ्लावर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहां से लेके आपका जो कार्य पहले पूरा हो रहा है किसमें बन रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां से लेके जो पहला कार्य पूरा हो रहा है उसको हमने किसमें बना दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिया। अब दूसरा कार्य, माली की बागीचे में फूल तोड़ने से पहले, अभी माली ने बागीचे में फूल नहीं तोड़ा है, ऐसे कंडीशन में लड़के ने फूल तोड़ लिया है। हम क्या लिखेंगे, बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर क्या लिखेंगे, द, उसके बाद क्या लिखेंगे, द गार्डनर, सब्जेक्ट क्या है आपका, माली है, क्या लिखेंगे, द गार्डनर। अब होगा क्या डिरेक्शन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इन्फिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, प्लग्ड। द गार्डनर प्लग्ड द फ्लावर, डिरेक्शन ध्यान दीजिएगा, द फ्लावर। द गार्डनर प्लग्ड द फ्लावर, द बॉयज हैड प्लग्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर प्लग्ड द फ्लावर। तो डिरेक्शन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि रूल बस यही ध्यान देना डिरेक्शन, क्योंकि आप जैसा कि पढ़ रहे हो पास्ट इन्फिनिट टेंस बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हो, तो डिरेक्शन आप यही ध्यान देना कि जब भी एक वाक्य में दो कार्य दिए गए होते हैं तो जो कार्य पहले पूरा होता है डिरेक्शन, जो कार्य पहले पूरा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, और जो कार्य बाद में कंप्लीट होता है उसको पास्ट इन्फिनिट टेंस बनाते हैं। तो डिरेक्शन आपको यही ध्यान देना है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस में क्या होता है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस का जो प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो डिरेक्शन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये रूल, अब बहुत अच्छे तरीके से डिरेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको क्लियर हुआ है डिरेक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो सेशन जो मैंने बताया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट तो आप अपने सब्सक्राइब करिए, और आपके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताइए कि लर्निंग विद सूरज सर पर जो आपका चैनल है इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानते हैं,
किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम हिंदी पहचानते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं डियर स्टूडेंट, और पहचान कर किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और किस तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और मैं उम्मीद करूंगा डियर स्टूडेंट कि जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट ये लर्निंग सूरज सर पे जो पढ़ाया जा रहा है डियर स्टूडेंट, ये रट्टा मार सेशन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल ऐसा सेशन है जो जीरो स्तर से पढ़ाया जा रहा है, जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, जो अभी तक डर रहे थे टेंसेस से। तो डियर स्टूडेंट ये ऐसे लोगों के लिए भी सेशन है जिनको बिल्कुल डर लग रहा था टेंसेस से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीजें आपको बताया गया आपको समझ में आया होगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट आपका जो वैल्यूएबल समय है, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए डियर स्टूडेंट आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।